जय हिंद। डासना देवी मंदिर का मामला आपको पता ही है, फिर उसके बारे में बात करने का तो उतना कोई मतलब रह नहीं जाता। आज हम बात करेंगे कि जो नहीं हुआ या फिर कुछ ज़्यादा हो गया। इसके अलावा कुछ स्वघोषित पतेलकार जो बाबा के दरबार में मेकअप करके जा रहे थे, जिसे बाबा ने इतनी धुलाई की कि उनका पूरा मेकअप उतर गया। देखिएगा ज़रूर, उनके कुछ इंपॉर्टेंट क्लिप्स हैं जिसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं जो कि ज़्यादा हो गया। सबसे पहले हल्का लंबा, माफ कीजिएगा हल्का लंबा, जो वहाँ पहुँचती है, जो कि खुद भी पहले एक्टर रही है। एक्टर इन द सेंस जैसे कि ममता बनर्जी, इनके भी पट्टी का साइज ऊपर नीचे होता रहा है। वो एक चोर आसिफ, उसके पहले बैंडेज नहीं लगे होते, उसके बाद बैंडेज लग जाते हैं। ये खुद मोहतरमा जब चुनाव लड़ी थी तो इन्होंने बुर्का पहन रखा था, उसके बावजूद भी इन्हें 250 वोट मिले। खैर, इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट वहाँ के फैक्टर हैं, असलम चौधरी। पहले सुनिए असलम मियाँ क्या कहते हैं। ये कि बाबा यू जो गुंडा आया है, एचएस है, बहुत बड़ा गुंडा है, माफिया है, इसने सारे माहौल को बिगाड़ने का काम किया। हमारे बुजुर्गों का, हमारी विरासत है हमारा मंदिर, हम पानी पीने भी जाएंगे। इसके बाद पूरे भक्त वहां इकट्ठे होने शुरू हो गए। उसके बाद असलम मियाँ को पता लग गया कि यहां तो पहुंचने का मतलब सीधा आर पार हो जाएगा। उसके बाद सुनिए ये क्या कहते हैं। रोज आना जाना रहता है, मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि मैं कल जुमे की नमाज पढ़कर मंदिर जाऊंगा, और न ही मेरी कोई जाने का ऐसा प्रोग्राम है। पुलिस प्रशासन अपनी व्यवस्था देख रहे हैं। कई उनसे मैंने बोल भी दिया, कई संगठनों के फोन आए थे, उन्होंने कहा कि आपकी बात सही है, मेरा कोई ऐसा विवाद फैलाने का या शांति को भंग करने का मेरा कोई ऐसा बयान नहीं है कि एक चीज अक्सर हम सुना करते हैं कि जो शांति प्रिय समाज है, खौफजदा है, डर का माहौल है। ये डर इनके अंदर कब से बैठा हुआ है? जब इन्होंने तलवार देख सलवार पहना, तभी से वो डर है। और ये एक जेनेटिक प्रॉब्लम है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते जाता है। ये लोग कभी भी आपके ऊपर सामने से हमला नहीं कर सकते। ये भाईचारे की आड़ या जिस तरह से आपको मूर्ख बनाकर आपके ऊपर हमला करते हैं, चाहे वो रिंकू शर्मा का हत्याकांड हो। रिंकू शर्मा ने क्या किया था? ब्लड डोनेट किया था। जाहिर सी बात है, अच्छे रिलेशन होंगे तभी ब्लड डोनेशन किया होगा। रचित जाट की हत्या हुई, वो भी रचित के साथ उठने बैठने वाले लोग थे। मैं रिसेंट की बात बता रहा हूँ। नीतू का जो मामला हुआ, नीतू के परिवार ने उस जिहादी को अपने घर में पनाह दे रखी थी। इसके अलावा निकिता का जो मामला था, वो निकिता के साथ पढ़ने वाला लड़का था। तो ये सारे जो चीज़ हो रहे हैं, क्यों हो रहे हैं? जब तक आप जिहादी को अपने आसपास नहीं आने देंगे, फिर ये कुछ नहीं कर सकते। जहां आप भाईचारे की जाल में फंसे, फिर आपका शिकार कोई नहीं रोक सकता। और ये जो भरोसा जीतने का काम है, नेताओं के ऊपर छोड़ दीजिए ना। नरेंद्र मोदी तो कर ही रहे हैं ना इतने सालों से, उसका नतीजा भी आपको सामने दिख रहा है। इतने सारे जो मामले बढ़े हैं, क्यों बढ़े हैं? इसी भरोसा के चक्कर में तो हो रहा है। और हिंदू समाज के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि ये समाज पूरी तरह से पॉलिटिकल हो चुका है। चुनाव में आप किसको वोट देते हैं, नहीं देते हैं, ये कोई मैटर नहीं करता। आपके ये भी सवाल होंगे कि मैं कांग्रेस के बारे में बात नहीं करता। मैं कांग्रेस के बारे में क्या बोलूं? जो पार्टी पहले से ये क्लियर कर चुकी है कि हम मुसलमानों की पार्टी हैं, उसके ऊपर सवाल करना तो बेमानी हो जाता है। जो सरकार हिंदुओं की बात करती है, हिंदुओं की मत से सत्ता में है, वो जब हिंदुओं का अनदेखी करती है तो उसके ऊपर तो सवाल बनते हैं और हम सबको उठाना चाहिए। मैं एक चीज हिंदुओं का देखता हूं तो मुझे हैरानी होती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी, पहले भारतीय, फिर जनता, फिर पार्टी, वैसे ही हिंदू खुद को बताने लगा है। पहले देश, फिर समाज, उसके बाद मैं। जब तुम मजबूत नहीं होगे तो फिर समाज नहीं होगा, जब समाज नहीं होगा तो ये देश नहीं होगा। क्योंकि व्यक्ति से समाज बनता है और समाज से देश बनता है। जिस राष्ट्रवाद की तुम बात करते हो, उस राष्ट्र में तुम कहां एग्जिस्ट करते हो? क्या कश्मीर इस राष्ट्र का हिस्सा नहीं है जहां से तुम भगा दिए गए? उसके बाद तुम हमेशा राष्ट्र की बात करते हो। जब तुम ही नहीं रहोगे तो राष्ट्र किस बात का? तुम्हें मजबूत होना और जिंदा होना जरूरी है ना, तभी तो ये राष्ट्र होगा। ये हिंदुओं के ज़हन में कैसे आया?
ये जो चारों तरफ से पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा भरे जाते हैं, जिसकी जरूरत नहीं है। हमें खुद को मजबूत बनाने की जरूरत है, जो कि यति नरसिम्हानंद महाराज जी ने कर दिखाया है। अगर वो पुलिस के पास जाते तो क्या होता? पुलिस तो तभी पहुंचती ना जब वारदात हो जाते हैं, जब वो बोर्ड उतर जाता, वो जियादी अगर वहां नंगा नाच कर देता। लेकिन उन्होंने डटकर मुकाबला किया। फिर हिंदू समाज को भी लगा कि हाँ, हमें कोई है लीड करने वाला। उनके पीछे लोग खड़े हुए। नतीजा ये हुआ कि वो भाग खड़ा हुआ। और मेरे कस्बे ढासने के अंदर जो एक बच्चे के मामले में विवाद है, जो यहां के सन 2010 से यहां कब्जा करे हुए थे, उस पर विवाद जो है, मेरे क्षेत्र में कोई भी शांति भंग नहीं होगी। मेरा पुलिस प्रशासन और मैं, हमारी जिम्मेदारी बनती है। मेरे शब्दों को जो तोड़ मोड़ कर पेश किया गया है, मेरी पूरी वीडियो देखें। और ये हमारा मंदिर है, यहां जो तालाब है, उस तालाब से बहुत लोगों को फायदा पहुंचा, लाखों करोड़ों लोगों। मेरे किसी भी अल्फाज से अगर किसी के मन को ठेस पहुंची है, मेरा ठेस पहुंचाने का मकसद नहीं है। यहाँ की शांति बनाए रखने का मेरा मकसद है, और शांति बना के रखेंगे। अब कुछ करने की आवश्यकता है, अपनी ताकत का एहसास कराने की आवश्यकता है। कौन मौलाना हैदराबाद से बोलता है, कौन कहां से बोलता है, इसलिए बहुत चिंता मत करिए, क्योंकि बकरे की अम्मा कब तक खैर बनाएगी आप देखते रहिएगा। तो आपको मजबूत बनने की जरूरत है, किसी राजनीतिक गुलामी की जरूरत नहीं है। हमारा समाज उस दौर में जा चुका है जब सोमनाथ मंदिर लूट रहा था। उस समय रिटेलिएट करने की बजाय ये याद कर रहा था कि भगवान आकर इस चीज को बचाएंगे। जैसे अभी कुछ हिंदू कहते हैं कि नरेंद्र मोदी सब कुछ कर देंगे। जिस हिंदू के पास अगर 5 फैक्ट हो जो नरेंद्र मोदी ने हिंदुओं के लिए किया हो, कमेंट कर बताएगा। मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा और कमेंट में ही करूंगा कि अगर जो 1-2 चीजें की है तो उसमें कितना फ्रॉड हुआ है। खैर छोड़िए, अब आते हैं जो बाबा ने असल काम जो किया है। क्या ये पूरा मामला हुआ था? बच्चा आया था, कहा गया था वो पानी पीने। बच्चा नहीं था। मैं बहुत दिनों से मीडिया को समझा रहा हूँ, यहाँ ये 15 साल के अपराधी हैं, ये बच्चे नहीं हैं। ये बहुत जहरीले अपराधी हैं, इन्हें बच्चा मत कहो। जब कोई इसे कहता ना बच्चा था, मुझे इतना अफसोस आप लोगों की अज्ञानता पे होता कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो बच्चा नहीं था, वो अपराधी था। लेकिन 15 साल उसकी उम्र थी, नाबालिग था, बच्चा ही कहेंगे उसे। और जिसने निर्भया का रेप किया था और निर्भया जिसके कारण मरी, वो क्या था? अफरोज नाम था ना शायद उसका, वो भी नाबालिग ही था। अभी डॉक्टर BS तोमर को हमारे यहाँ हत्या हुई, वो भी नाबालिग ही थे। ये जो इतना ज्यादा क्राइम आज कर रहे हैं, सब नाबालिग हैं, तो इनको सबको बच्चा मान के छोड़ते रहे। आज कानून में संशोधन की जरूरत है। मुसलमान के लिए 11 साल के बाद का अपराधी मानना चाहिए। जितनी चैन स्नैचिंग यहाँ हो रही है, जितने बलात्कार हो रहे हैं, जितनी छेड़छाड़ हो रही है, वो यही कर रहे हैं जिन्हें आप बच्चा बोलती हो। ये बच्चे नहीं है, ये प्रशिक्षित अपराधी हैं। एक युद्ध चल रहा है यहाँ पे, हम लोगों के खिलाफ एक युद्ध चल रहा है जिसे हिंदू मानना नहीं चाहता। लेकिन सत्य तो ये है कि इस युद्ध के ये युद्ध अपराधी हैं। लेकिन गलती क्या थी? कहा तो ये गया कि सिर्फ पानी पीने के लिए आया था। उसने कहा ना, उसने जब वो पकड़ लिया सरंगी यादव ने, सरंगी को समझ में नहीं है कि मामला क्या है। वो असल में ऊपर सोया हुआ था, उसको समझ में नहीं आया कि मामला क्या है। जब शोर मचा, उसने बेसिकली क्या किया था, उसने सतलिंगेश्वर महादेव पे पेशाब किया था, और इसलिए झगड़ा हुआ है सारा। इसलिए सारा झगड़ा हुआ पानी के लिए तो बेटा बाहर देख लो, बाहर नल है, गेट को जैसे आप सड़क पार करोगे, छोटी सी तो सड़क ही है, उसके पार ही नल है। और इधर पंचायत में नल है, पंचायती भवन है, इसमें नल है, पीछे दुकान में नल है। पानी पीने और आपको गेट से कोई नल दिखाई दिया यहां तक? मतलब कम से कम 500 मीटर पर नल है, तो मतलब उसे यहां इतना अंदर तो आना था, वहां उसे नल नहीं दिखाई दिया। लेकिन जो बोर्ड बाहर लगा हुआ है वहाँ पे साफ तौर पर लिखा है कि मुसलमानों का प्रवेश जो है वो वर्जित है। ऐसा क्यों? लेकिन देखिए, हमारे सरकार या फिर कहीं भी नहीं कहा जाता कि अगर आप मुसलमान हैं, अगर आपकी इच्छा है तो आप मंदिर में जा सकते हैं, कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता, कोई आपको जबरदस्ती नहीं भेज सकता। क्यों? मंदिर कोई पिकनिक स्पॉट है क्या? मंदिर है क्या? ये मंदिर है आस्था का केंद्र। जिसकी हमारे धर्म में, हमारे उसमें आस्था नहीं, वो क्यों आएगा मंदिर में? जो कारण थे वो तो छोड़ो, लेकिन तुम मुझे लॉजिकल ये बताओ कि जिसकी हमारे धर्म में आस्था नहीं, वो कौन है? ये लोग कहां से आते हैं? इनके पास ना रहने को घर है, ना रोजगार है, ना पैसा है, फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को
की खूबसूरती पे बट्टा लगाने। 6 साल की बच्ची बच्चे नहीं है, टाइम बॉम्ब है साले, आतंकवादी के पिल्ले हैं। ये बच्चा जो आया था, बच्चा नहीं था वो, बच्चा नहीं था वो। ऐसे ही लोगों ने यहाँ डॉक्टर वीएस तोमर को मारा है, नाबालिग लोगों ने। नाबालिग लोग हत्या करते हैं यहाँ पे, और ये इस्लाम के जिहादी उन्हें सिखा रहे हैं। ये बच्चा बच्चा मत करिए यहाँ पे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। ये ठीक नहीं है, बंद करो हाथ जोड़ के। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ, मैं राजनाथ सिंह से गुजारिश करता हूँ, मैं समित पात्रा से गुजारिश करता हूँ। मैं नहीं बचा पाया उसको, ये मेरी गलती है, मेरे नेता की गलती है। के तौर पे अगर कोई भी, चाहे मैं प्यासी हूँ, अगर मैं एक ब्राह्मण हूँ, तो आप मुझे भी पानी देंगे। अगर मैं मस्जिद में जाती हूँ, मैं बहुत शूट करते फिरते हैं हम लोग, अगर मैं प्यासी होंगी तो मैं मांगूंगी अगर मस्जिद में जाके प्लीज़ पानी दे दीजिए, तो वो भी दे देंगे। तो आखिर क्या वजह रही? ये जनता पानी सबके लिए है, केवल मुसलमान को छोड़कर। इस्लाम की नॉलेज भी हमें बखूबी है, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी बात इस बात पर है कि आखिरकार ऐसी क्या वजह है कि केवल अगर बाई चांस कोई मुस्लिम बच्चा आ जाए। कोई लाठी खा रहा है, ये कोई लाठी खा रहा है, नहीं आ सकते तुम। इन पापा की परियों ने जाने से पहले खूब मेकअप किया था। इन्हें क्या पता था कि स्वामी जी ने वहां एक धुलाई सेंटर भी बना रखा है, जहां जाने के बाद इनका मेकअप पूरी तरह से उतर गया, क्योंकि वो तो तसल्लीपूर्वक धुलाई करते हैं। जो नज़ारे आपने देखे और देखे भी होंगे, इन सबको आसिफ नाबालिग, होनहार और सच्चा आदमी दिख रहा था। जब इतनी सारी खासियत किसी लड़के में है तो तुम लोग निकाह क्यों नहीं पढ़ लेती? चलो तुम 3-4 जो भी थी, इसमें कानूनी लफड़ा भी नहीं आता, क्योंकि वो कानूनन 4 बेगमें तो रख ही सकता है। तुम निकाह पढ़ लो। इतने लव जिहाद के केसेस हुए 2-4 और सही। इनका एक ही रोना था कि भारत, अफगानिस्तान, सीरिया या पाकिस्तान तो नहीं है। मतलब तुम लोग या भारत को भी वही बनवाना चाहते हो जो तुम पूरे एजेंडा चला रहे हो? इसके अलावा तुम लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हो। ये लोकतंत्र कब तक है? जब तक हिंदू मेजोरिटी में है। पाकिस्तान और भारत एक साथ आज़ाद हुए थे। 1954 में पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम जोड़ा गया। आज क्या हुआ सबको पता है। भारत में 1976 में सेकुलर वर्ड जोड़ा गया, जिसके अंदर पूरी आतंक को कवर फायर दिया गया, जिसका नतीजा आज हिंदू समाज देख रहा है। यति नरसिम्हानंद जी महाराज जहाँ रहते हैं वहाँ 95% शांति दूत है। जहाँ ये 35% से एबव हो, वहाँ पे गैर मजहबी लोगों को रहना मुश्किल हो जाता है। उसके बाद भी वो मजबूती से है। एक चीज़ तो ये मैसेज क्लियर देता है कि जब तक आप इन लोगों से डट कर मुकाबला करेंगे, ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते। और जिस दिन भाईचारे की तलाश में जाएंगे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपका अंजाम क्या होने वाला है। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।